दोस्तों, आज मैं तुम्हें अपने प्यारे दोस्त राजू के बारे में बताता हूँ। क्या कैरेक्टर है यार वो, उसे देखते ही पता चल जाता है। वो हमेशा अपनी स्पेशल कुर्सी पर बैठा रहता है। एक पुरानी कुर्सी है, बहुत पुरानी, शायद उससे भी पुरानी, और वो हमेशा पुराने कपड़े पहनता है। फैशनेबली ओल्ड नहीं, बस पुराने। उसका फेस, ओ माय गॉड, हमेशा शक की, जैसे कोई उससे मनी मांगने वाला हो। वो लेफ्ट देखता है, राइट देखता है, तब भी जब वहां कोई नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे वो कोई सीक्रेट खजाना गार्ड कर रहा हो, जो एक तरह से वो कर भी रहा है अपना पैसा। ऑफ कोर्स, वो सेविंग का चलता फिरता लेजेंड है, कंजूसी का पक्का उस्ताद, हमारा राजू। और उसके हाथ में वो क्या रखता है? फोन नहीं, बुक नहीं, नहीं नहीं, वो एक की रखता है, एक बड़ी पुरानी झंग लगी। ये उसकी तिजोरी की है, उसके सेफ की। वो इसे कभी जाने नहीं देता। शायद वो इसे अपने तकिए के नीचे रखकर सोता है, शायद वो इसके साथ नहाता भी हो, किसे पता। वो उसे ऐसे देखता है जैसे वो कोहिनूर डायमंड हो। अगर तुम उससे टाइम पूछोगे तो शायद वो पहले चेक करेगा कि उसकी की सेफ है या नहीं, फिर तुम्हें बताएगा। वो उसे अपने शूज से ज्यादा पॉलिश करता है, अगर वो उन्हें पॉलिश करता भी हो तो। ये की उसकी सबसे प्राइज पोजेशन है, किसी भी फ्रेंडशिप से ज्यादा वैल्यूएबल, या कभी कभी ऐसा लगता है जब बिल आता है। उसकी पूरी पर्सनालिटी चीख चीख कर कहती है, कंजूस, तुम्हें पता है, अ माइजर। लेकिन कोई ऐसा वैसा माइजर नहीं, वो तो किंग है। अगर पैसे बचाने का ओलंपिक्स होता ना, तो वो गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज सब अकेले ही जीत जाता। उसे पैसे खर्च करना एक पर्सनल अटैक लगता है, उसके वजूद पर हमला। अगर कोई नया 500 रुपए का नोट आता है तो वो उसे इतनी डिस्ट्रस्ट से देखेगा, तुम्हें लगेगा कि उस नोट ने पिछले जन्म में उसके साथ कुछ गलत किया था। उसे शायद लगता है कि बैंक उसे खर्च करने के लिए ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है, उसे अट्रैक्टिव बनाकर। उसका मोटो सिंपल है, आज क्यों खर्च करें जो हमेशा के लिए बचाया जा सके। ये सस्पिशियस नेचर, ये पैसे ना खर्च करने का एक्सट्रीम प्यार, इतनी सारी फनी स्टोरीज का सोर्स है। हमारा राजू वो एकदम नमूना है। तुम उस पर ज्यादा देर गुस्सा नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी हरकतें ही इतनी फनी है। उसका कमेडियन बनने का कोई इरादा नहीं, पर भाई साहब, हमारे ग्रुप का बेस्ट कमेडियन वही है। उसके साथ हर आउटिंग एक एडवेंचर होती है, पेशेंस का टेस्ट और गारंटीड ठाकों की बरसात। उसे लगता है वो बड़ा स्मार्ट बन रहा है, अपने पेनीज बचा रहा है, पर असल में वो हम सबके लिए कॉम्पी गोल्ड बना रहा होता है। और बेस्ट पार्ट, जो एंटरटेनमेंट वो देता है वो बिल्कुल फ्री है, वो इसे जरूर अप्रूव करेगा। तो एक दिन हम 4 दोस्त एक अच्छे होटल में डिनर करने गए। हमें भूख लगी थी, तुम्हें पता है, पूरी फीस्ट के लिए रेडी। हमने अच्छा फूड ऑर्डर किया, ढेर सारा। हम हंसे, हमने बातें की, हमने ग्रेट टाइम बिताया। फिर आया सच का सामना करने का मोमेंट, द बिल। वेटर ने उसे टेबल पर रखा। हम तीनों ने राजू को देखा, और राजू, उसने बिल को ऐसे देखा जैसे वो किसी हॉरर मूवी का भूत हो। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, उसका मुंह खुल गया, पर कोई साउंड नहीं निकला। ऐसा लगा जैसे उसने कोई सांप देख लिया हो, एक बहुत महंगा सांप, टेबल पर कुंडली मारे बैठा हो। वो एब्सोल्युटली, कंप्लीटली, हिलेरियसली शॉक था। उसने कांपते हाथों से बिल उठाया, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। उसने उसे पढ़ना शुरू किया। सिर्फ पढ़ना नहीं, स्टडी करना, जैसे वो कोई डिफिकल्ट एग्जाम पेपर हो। एक पनीर टिक्का 150 रुपए, 6 पीसेस के, ये तो 25 रुपए पर पीस हुए। क्या इन्होंने गोल्ड प्लेटेड पनीर इस्तेमाल किया था? फिर वो वाटर बॉटल को देखेगा, मिनरल वाटर 50 रुपए, क्या ये सीधे गंगा नदी से लाए हैं? 100 पंडितों से पूजा करवा के उसने हर एक आइटम पर सवाल उठाया। चटनी, अनियंस, अगर बस चलता तो टिश्यू पेपर पर भी। हम, उसके दूसरे दोस्त, अपनी हंसी रोकने की इतनी जोरदार कोशिश कर रहे थे। हमारे पेट में दर्द हो रहा था, थोड़ा खाने से, ज्यादातर दबी हुई हंसी से। फिर एक और बार हम सब बस चिल कर रहे थे। किसी ने कहा, हे गाइस, चलो गोवा का ट्रिप प्लान करते हैं। एक्साइटमेंट, बीचेस, सन, फन। सब बोले, यस, ग्रेट आइडिया। हमने डेट्स, ट्रेन्स, होटल्स डिस्कस करना शुरू किया। और राजू, वो बस वहीं बैठा रहा, अपना सिर हाथों में पकड़े हुए, जैसे हमने उसे अपनी किडनी डोनेट करने को कह दिया हो, या उससे भी बुरा, अपनी पूरी तिजोरी लुटाने को। वो इतना पेंड, इतना स्ट्रेस्ड लग रहा था। हमने पूछा, राजू, क्या हुआ? तुम्हें गोवा नहीं जाना? और हमारा प्यारा दोस्त राजू क्या कहता है? वो कहता है, बहुत सीरियस फेस के साथ, गोवा? गोवा क्यों जाना? वो इतनी दूर है, इतना एक्सपेंसिव। हम मेरे घर पर बैठ सकते हैं, मैं चाय बनाऊंगा, हम समोसा खा सकते हैं,
मच चीपर, सेम फन है ना। हम सब बस जोर से हंस पड़े। गोवा की जगह घर पर समोसास, ये सिर्फ राजू ही कर सकता है। उसके एक्सक्यूजेस लेजेंडरी हैं। अगर हम कहें चलो मूवी देखने चलते हैं, वो कहेगा क्यों, थिएटर में बहुत अंधेरा होता है और पॉपकॉर्न तो स्कैम है। अगर हम कहें चलो शॉपिंग चलते हैं, वो कहेगा मेरे 1995 के कपड़े अभी भी परफेक्टली गुड हैं। फैशन तो कपड़ा कंपनीज की साजिश है, तुम्हें उसकी क्रिएटिविटी की दाद देनी पड़ेगी। रियली वो किसी भी चीज पर कहीं भी कभी भी पैसे न खर्च करने का रीजन ढूंढ सकता है। ये एक स्पेशल टैलेंट है। वो शायद ऐसी दुनिया के ड्रीम्स देखता है जहाँ सब कुछ फ्री हो, या उससे भी बेहतर जहाँ लोग उसे चीजें लेने के लिए पैसे दें। क्या वंडरफुल वर्ल्ड होगा वो, कम से कम राजू के लिए तो। मैं तुम्हें अपने कजन की वेडिंग के बारे में बताता हूँ। वो एक बिग ग्रैंड अफेयर था। सब लोग ड्रेस्ड अप थे, अच्छे लग रहे थे। लोग ब्यूटीफुल गिफ्ट्स दे रहे थे, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, तुम्हें पता है, शाइनी बॉक्सेस, बड़े एनवेलोप्स। फिर आया राजू, हमारा राजू। वो स्टेज पर गया एकदम सीरियस। उसके हाथ में एक गिफ्ट था, एक सिंगल अकेला रोज। बट वेट, इसमें और भी है। ये रोज फ्रेश और खिला हुआ नहीं था। ओह नो, वो राजू के लिए बहुत एक्स्ट्रावेगेंट हो जाता। वो एक ड्राइड रोज था। हाँ, एक सूखा, क्रिस्पी, उदास सा दिखने वाला रोज। शायद उसे रोड पर मिला होगा, या शायद वो 10 साल पहले के वैलेंटाइंस डे का बचा हुआ था। ब्राइड और ग्रूम ने रोज को देखा, फिर उन्होंने राजू को देखा, फिर उन्होंने एक दूसरे को देखा। वो स्पीचलेस थे। हाँ, मुझे लगता है उन्हें समझ नहीं आया कि हंसें या रोएं। दूसरे गेस्ट कानाफूसी कर रहे थे, अपनी स्माइल्स छिपाने की कोशिश कर रहे थे। क्या वो एक रियल गिफ्ट है? कोई बुदबुदाया। राजू कंप्लीटली अनअवेयर, या शायद प्रिटेंड कर रहा था, बस प्राउडली मुस्कुराया, जैसे उसू ने सेंचुरी का सबसे थॉटफुल यूनिक गिफ्ट दिया हो। उसू ने शायद सोचा होगा, फ्लावर्स तो वैसे भी मर जाते हैं, मैं उन्हें पहले से मरा हुआ दे रहा हूँ, उनकी ट्रबल बचा रहा हूँ। सिर्फ राजू ही एक वेडिंग गिफ्ट को कॉमेडी स्केच बना सकता है। क्या बंदा है यार। फिर है उसका बैंक्स के साथ रिलेशनशिप। ओह, क्या नौटंकी होती है। राजू के लिए बैंक जाना मतलब एक वॉर जोन में जाना, स्पेशली जब उसे मनी विथड्रॉ करने हो। अकाउंट से मनी, ये उसके लिए एक पेनफुल सर्जरी जैसा है। बिना एनेस्थीसिया के वो क्यू में खड़ा होता है, पसीना पसीना, आसपास सस्पिशियसली देखता हुआ, जैसे बैंक में हर कोई उसके प्रीशियस नोट्स चुराने की प्लॉटिंग कर रहा हो। वो विथड्रॉल स्लिप इतनी धीरे भरता है, हर लेटर, हर नंबर 10 बार चेक करता है। वो शायद बैंक टेलर से भी ज्यादा केयरफुली जीरोस गिनता होगा। ये एक परफॉर्मेंस है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, फाइनेंशियल एंजाइटी की सच्ची परफॉर्मेंस। और जब उसे फाइनली कैश मिलता है, वो उसे गिनता है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि शायद 5 बार, वहीं काउंटर पर, धीरे धीरे, एक नोट एक बार में। सिक्योरिटी गार्ड आमतौर पर उसे देखता है, अपनी हंसी रोकने की कोशिश करता हुआ। कभी कभी गार्ड से रहा नहीं जाता और वो जोर से हंस देता है। राजू फिर गार्ड को घूरेगा, जैसे गार्ड ही उसके अकाउंट से मनी जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। वो कुछ बुदबुदाएगा, जैसे ये बैंक वाले बस हमारे पैसे हड़पना चाहते हैं, देखा कितना इजी है विथड्रॉ करना, टू इजी। फिर वो मनी को ऐसे पकड़ेगा जैसे वो कोई न्यूबॉर्न बेबी हो और बाहर निकल जाएगा, शायद ये फील करते हुए कि उसकी सोल का एक हिस्सा निकाल लिया गया है। राजू की लाइफ ऐसे ही हिलेरियस, कंजूसी भरे मोमेंट्स की सीरीज है। स्ट्रीट फूड के प्राइस पर क्वेश्चन करने से लेकर पार्किंग मीटर से बार्गेन करने की कोशिश तक, यस, उसून ट्राई किया। पैसे बचाने के उसके एडवेंचर्स एंडलेस हैं। होटल का बिल याद है, उसका फेस देखने लायक था। और गोवा का प्लान, घर पर समोसास, वो लाइन हमारे ग्रुप में क्लासिक जोक बन गई है। वेडिंग में ड्राइड रोज, अनफॉरगेटेबल। ऐसा लगता है जैसे उसू ने पाई पाई बचाने में पीएचडी कर रखी हो और लोगों को हंसा हंसाकर पेट दुखाने में माइनर। वो सच में मानता है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। उसकी स्टिंगिनेस हालांकि कभी कभी फ्रस्ट्रेटिंग होती है। अगर तुम बिल स्प्लिट करने की कोशिश कर रहे हो, ज्यादातर हमारे लिए ग्रेट अम्यूजमेंट का सोर्स है। हम उसे टीज करते हैं, हम उस पर हंसते हैं और कभी कभी उसके साथ भी, पर ये सब गुड फन में होता है। उसमें ये यूनिक एबिलिटी है कि वो किसी भी नॉर्मल सिचुएशन को कॉमेडी शो बना देता है। तुम्हें बस स्पेंडिंग मनी का जिक्र करना है और राजू का इनर कॉमेडियन जाग जाता है। वो ट्राई भी नहीं करता, ये उसके अंदर नेचुरली आता है। उसके रिएक्शंस इतने जेन्युइन, इतने ओवर द टॉप होते हैं कि तुम एंटरटेन हुए बिना रह ही नहीं सकते। वो हमारा अपना रियल लाइफ चलता फिरता, बोलता चालता सिटकॉम कैरेक्टर है। और तुम्हें पता है क्या,
अपनी सारी कंजूसी, अपने कंजूस तरीकों के बावजूद वो एक गुड फ्रेंड है। हो सकता है वो तुम पर मनी खर्च ना करे, पर अगर तुम्हें बात करनी हो या तुम्हें किसी ऐसे की जरूरत हो जो तुम्हें हंसा सके, तो वो हमेशा वहां रहेगा। उसकी फ्रेंडशिप भगवान का शुक्र है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो हमारे ग्रुप में एक यूनिक फ्लेवर लाता है। लाइफ राजू और उसकी थ्रिफ्टीनेस की लेजेंडरी कहानियों के बिना कितनी डल होती। वो हमें अपने ही स्ट्रेंज तरीके से सिखाता है कि हैप्पीनेस हमेशा प्राइस टैग के साथ नहीं आती। हालांकि वो तो कहेगा कि नो प्राइस टैग ही सबसे बेस्ट है। तो ये है राजू के नाम, हमारा प्यारा मक्खी जूस। वो हमारी लिव्स को रिचर बनाता है, मनी से नहीं ऑफ कोर्स, बल्कि लाफ्टर से। और लाफ्टर, जैसा कि कहते हैं, बेस्ट मेडिसिन है और ये फ्री है। राजू इसे डेफिनेटली अप्रूव करेगा। वो शायद इसे बॉटल में भरकर बेचने की भी ट्राई करता अगर उसे कोई आइडिया आ जाता। बट अंटिल देन हम बस उस फ्री एंटरटेनमेंट का मजा लेना जो देता है। उसकी यूनिक हैबिट्स, उसके फनी रिएक्शंस, ये सब मिलकर एक ऐसा फ्रेंड बनाते हैं जो अपने तरीके से एब्सोल्युटली प्राइसलेस है। भले ही वो प्राइसलेस होना पसंद करे। हंसते रहो दोस्तों।